Good morning one and all. Today is 2nd July 2021 and we'll be taking X window system and GUI. X window system and GUI. GUI is basically graphical user interface. GUI मतलब graphical user interface. ये जो हमको यहाँ पर माउस हम यूज कर सकते हैं. देखो ये माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो इट विल ओपन माई कंप्यूटर. इसके अंदर फाइल सिस्टम पे डबल क्लिक किया, double click on the particular folder, so it will open that folder. Okay, you have pop up, right click किया तो pop up आता है, left click किया, यहाँ पर right click किया तो you get pop up. You can use just the mouse click to close it, to open it. Okay, so this is which type of environment? This environment is called as GUI, graphical user interface. Means a user, who am I am a user. Using this graphical, this graphics means pictures जो बने हुए हैं, that is called as graphics. So इस graphics को user जो है interact करता है इस तरह से. So इसका जो interface है, interface means the medium through which a user communicate with the computer. तो मैं एक यूजर हूँ, ये कंप्यूटर है, उसको किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं हम? एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट से, जहाँ पर सिर्फ माउस को क्लिक कर लेते हैं तो सब ओपन हो जाता है. और जो हम ये वाला एनवायरनमेंट बोलते हैं एसेसरी, इसके अंदर टर्मिनल, ये वाला जो एनवायरनमेंट बोलते हैं, इसमें कौन सा एनवायरनमेंट है? ये एनवायरनमेंट में जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट की जाती है. सो कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ये CLEAR क्लियर लिखते हैं, देन वी टाइप ls कमांड, pwd कमांड. तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, now let's talk about the graphical user interface. So this graphical user interface is a type of user interface that allows users to interact with the electronic devices through the graphical icons, visual indicators. मतलब graphical icons, visual indicators के थ्रू आपको ये कम्युनिकेशन करना अलाउ करता है. जैसे अभी मैंने आपको डबल क्लिक, सिंगल क्लिक वगैरह दिखाया था. तो GUI जो है, GUI were introduced in reaction to perceived steep learning curve of command line interface, CLI. अभी मैंने बताया कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर जो कमांड्स को याद करने का प्रॉब्लम है. जैसे अगर मैं वर्क कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे रूट डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स और फोल्डर्स हैं लिस्टिंग करनी है, तो हम ls कमांड. In that case, I have to remember the commands. Commands को किस तरह से वर्क करना है, -a के साथ में, ls-l के साथ में. तो I have to remember the command. Whereas the same option can be done by just double click on it. ये मैं इसको डबल क्लिक कर देती हूँ, रूट की होम डायरेक्टरी, ये अपने आप ओपन हो गई. यहाँ कमांड की जरूरत ही नहीं है. तो बेसिकली जो CLI एनवायरनमेंट था उसमें हर कमांड को याद करना पड़ता था, तो उसमें कुछ थोड़ा सा लिमिटेशंस थे. तो उन लिमिटेशंस को CUI एनवायरनमेंट, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, में ओवरकम किया है. सो व्हिच रिक्वायर कमांड टू बी टाइप्ड ऑन द कंप्यूटर. व्हिच एनवायरनमेंट? कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन मींस जो हैश प्रॉम्प्ट आता है उसके ऊपर हम कमांड लिखते हैं, ये कमांड लाइन इंटरफेस हो गया. मतलब ये वाला हमारा कमांड लाइन इंटरफेस हो गया. एप्लीकेशन, like if I click on applications, accessories, terminal. Okay, here this is command line interface. यहाँ पर हमको कमांड टाइप करनी है, ये कमांड लाइन इंटरफेस हो गया. और ये जो है दिस एनवायरनमेंट वेयर वी डबल क्लिक, यहाँ फाइल टाइप करनी है तो gedit पे देखो मैं डबल क्लिक कर लेती हूँ and I go to root directory and simply right click and create a document, empty file. Okay. Suppose new file I have created, double click, so it will open the gedit. ये gedit में कितनी simply I can create a file, second line in the file. ठीक है, आपको कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने इसको क्लिक किया, सेव किया, so it will save the file. ठीक है,
न्यू फाइल के नाम से सेव हुई। इसको बंद कर दिया, डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल दिखाई देगी। तो ये हम GUI एनवायरनमेंट पे वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मेरे को कोई फाइल क्रिएट करनी है, ये दो अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट है, काम एक ही कर रहे हैं पर ये दो अलग अलग। जैसे आपके पास में दो कंपनीज के सोप अवेलेबल है, इसी टाइप से काम दोनों वही करते हैं, बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, ये पुराना जमाना हो गया है जहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, TFT टीवी वगैरह थी, वैक्यूम ट्यूब वाली, और अभी LED टीवी आ गई है, तो लेटेस्ट फीचर्स एवरीथिंग इज अवेलेबल हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर अगर आपको करना है DI फाइल का नाम फाइल 1, okay, then enter key, insert key, this is my new document। अब यहाँ पर सेव करने के लिए Ctrl+Shift:W exclamation sign, फाइल नेम या फिर :W की फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, फिर फाइल के कंटेंट्स देते हैं तो cat file1। okay, so this type of environment where we have to type all the commands is called as the CLI, command line interface. This type of environment is called as command line interface, and where I can use my mouse, double click, single click to open, close, to work with। then that type of environment जहाँ icons बने हुए हैं, pictures बना है, graphical representation बना हुआ है, that type of environment is called as graphical user interface। so there are two basic components in GUI environment of Linux। one is X Windows system and second is desktop environment such as KDE GNOME। दो एनवायरनमेंट है, एक X Windows एनवायरनमेंट है और दूसरा है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जहां पर KDE और GNOME है। तो X Windows सिस्टम में क्या है, X Windows सिस्टम और X is called as portable system। the capabilities of X are not tied to any specific operating system। मतलब ये जो X Windows एनवायरनमेंट है which is a graphical user interface environment। तो graphical user interface environment जो है वो किससे किया हुआ है, X Windows एनवायरनमेंट से किया हुआ है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है, ये ग्राफिकल एनवायरनमेंट है। सो इट प्रोवाइड सम बेसिक फीचर्स। तो ये बेसिक फीचर्स कौन कौन से लिस्ट किए हुए हैं ये आपको देखना पड़ेगा। इस हाईली कॉन्फ़िगरेबल मींस इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं इनबिल्ट हैं, पैकेजेस इनबिल्ट हैं जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस अगर कोई एक सॉफ्टवेयर हमने कोई कंपाइलर, जैसे हमने जावा का प्रोग्राम इसके ऊपर बनाया है, जावा का प्रोग्राम का exe फाइल को हम विंडोज के एनवायरनमेंट में ले जाके कंपाइल कर सकते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर C++ का कंपाइलर है, वहाँ पर जो हमारी इंटरमीडिएट फाइल बनती है या जावा की जो इंटरमीडिएट फाइल बनती है वहाँ से वो फाइल उठाई और ये यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमने उसको रन किया। तो that is also possible, that is cross platform। Windows supports cross platform refers to the ability of the software operate on more than one platform with identical functionality। एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करना जिनकी सेम फंक्शनैलिटी है। The term platform can refer to any of the several things or a combination depending upon the situation। The type of the operating system, मतलब operating system independent एक जगह पर किया फिर उसको उठाया दूसरी जगह पे एग्जीक्यूट किया, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म इट वर्क्स ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नहीं तो अदरवाइज कोई फाइल उसमें बनी हुई है तो उसको कन्वर्जन करता है तो वो वर्क करना अलाउ है। इट इज अ कंप्लीट फ्री क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ये याद रखना। ओपन सोर्स है ये जो विंडोज का X Windows एनवायरनमेंट है, ये ओपन सोर्स एनवायरनमेंट है। इसको आप सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेट से डाउनलोड कर सकते हो, लाइनक्स का लेटेस्ट वर्जन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, मतलब इसका कोर्स जो है इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है और उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। उसको कोई चेंजेस भी करके उसको नेट पे डाल सकते हो। तो चेंजेस आर आल्सो ओपन। X Windows privileges user interfaces, that is GUI, is a human computer interface that allows windows, icons, menus and which can manipulate by a mouse। माउस से मैनिपुलेट कर सकते हैं। GUI environment है, जो GUI environment है that is a human computer interface environment। So GUIs in contrast to command line interfaces which use only text and are manipulated solely via keyboard। तो CLI एनवायरनमेंट में डायरेक्टली हम लोग टाइपिंग ही कर सकते हैं, कमांड याद रखनी पड़ती है, और GUI एनवायरनमेंट में डायरेक्टली
आप माउस से वर्क कर सकते हो. Now X is the most successful free software technology that has been developed today. So this is the most uh, vulnerable thing which is available. So, most popular, we can say, the most popular and most user friendly environment which is there. A window system also called as windowing system. अब इसको windowing क्यों बोलते हैं? Microsoft को windowing क्यों system बोलते हैं? बताओ मुझे. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, whenever we open any application, जैसे यहाँ पर सपोज मैं एक एप्लीकेशन ओपन कर रही हूँ, तो इट इज ओपन इन द फॉर्म ऑफ अ विंडो. ये देखो, ये जो हमने ओपन किया हुआ है, ये भी एक विंडो है. ये इसको डबल क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हुआ, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज द फॉर्म ऑफ अ विंडो. दैट इज व्हाई इट्स नेम विंडो, विंडोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट में भी सारे के सारे विंडोज ओपन होते हैं, इनको विंडो बोलते हैं. ये जो आपको इसे कोई भी आइकन को डबल क्लिक किया, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन किया, तो दैट इज विंडोइंग. सो it says that Windows system, also called as windowing system, is a collection of software that makes it easy to take full advantage of the window creation and the graphics capabilities of a computer. Graphics capabilities और कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स है उसको इस्तेमाल करने के लिए विंडोज सिस्टम जो है वो यूज किया गया है. It uses X protocol. The X protocol is a standard protocol used by X Windows system for exchanging information about GUI operations between an X server and one or more X clients. मतलब जो X प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल्स क्या हो गए यहाँ पे? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ मीन्स फॉर कम्युनिकेशन. तो विंडोज के ऊपर वर्क करने के लिए हमारे पास में विंडोज के X प्रोटोकॉल्स हैं, जो क्या काम करते हैं? ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरेक्शन, GUI इंटरफेसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं. उसको स्टार्टअप शटडाउन करने के लिए जो चीजें चाहिए होती, बेसिकली नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए. कम्युनिकेशन यूटिलिटी, कम्युनिकेशन यूटिलिटी मीन्स जैसे क्लाइंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद द सर्वर, तो एक ही सर्वर क्रिएट है, उससे क्लाइंट जो है वो वर्क करता है, तो उसके अंदर हम प्रोटोकॉल्स डालेंगे. प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन. तो वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रिमोट मशीन है और ये यूजर्स वर्क स्टेशन है. ये एक्स विंडोज सिस्टम का आर्किटेक्चर छोटा सा बताया हुआ है. ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ में इंटरेक्ट करता है. सो क्लाइंट इज वन व्हिच रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज एंड हु इज द सर्वर? सर्वर सर्व्स द रिक्वेस्ट. सो सर्वर में कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन ये सब है. देन एक्स क्लाइंट एंड एक्स ब्राउजर एंड एक्स स्ट्रीम ये सर्वर के अंदर अवेलेबल है. So where it gets connected to from the server, the XTERM, that is Windows X terminal environment, which gets connected to the client system like this. So it is just an architecture block diagram for the Windows system, X Windows system. So this is X desktop environment. The desktop environment is a collection of software designed to give the functionality that a certain look and feel to an operating system. So a part of desktop environment is the window manager, file manager and utilities. Window manager जो विंडोइंग सिस्टम, विंडोज जैसी कोई फाइल ओपन की उसको ओपन करेगा. फाइल मैनेजर में बेसिकली फाइल्स और फोल्डर्स दिखाई देंगे. ठीक है, ये विंडो मैनेजर मतलब फ्रेम का जो ड्रॉ होता है सिस्टम, वो ड्रॉ करने में हेल्प करता है. और यूटिलिटीज मतलब कि जैसे हमारे पास में डेस्कटॉप यूटिलिटी है, एंटीवायरस यूटिलिटी है, कंप्रेशन यूटिलिटी है, डेस्कटॉप के ऊपर वॉलपेपर, बैकग्राउंड डालना है, इमेज डालना है, कोई पिक्चर डालना है, स्क्रीन सेवर डालना है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज होती है. तो ये एक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है. ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स विंडोज सिस्टम है जिसमें एक्स क्लाइंट कम्युनिकेट्स विद द सर्वर. Server is also X server. X basically stands for the X Windows environment, offline X operating system. So it has desktop environment, window manager, X server, hardware. Okay. So X is primarily protocol and graphics primitives definition, and it deliberately contains no specification for application user interface design, such as button, menu, or window title bar, etc. So
So instead, application software such as Windows Manager, GUI widgets, widget toolkits, and desktop environment or application specific graphical user interface. This defines and provides such details. So as a result of this, typical X interface and general desktop environments have been popular among the users. So Windows Manager controls the placement and the appearance of the application windows. So this is all about X Windows. X Windows सब बस ये ध्यान रखना कि X Windows वो environment है जहाँ पर आपका माउस वर्क हो सकता है, जहाँ आपको कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं है और आपको ये यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है. अब X Windows के अंदर एक आता है KDE, that is K Desktop Environment. K Desktop Environment was first released by Cool Desktop. पहले इसका K Desktop Environment का full form था Cool Desktop Environment, which was then abbreviated as K Desktop. K को Cool करके बोला था, बट उसके बाद में उसका K Desktop Environment नाम दे दिया है. इसमें K Desktop Environment में this gives the user as MS Windows like desktop फीचर. जैसे MS Windows, Microsoft Windows पे हम वर्क करते हैं उस तरह की फीचर्स को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है. और उसमें कुछ फीचर्स हैं जैसे कॉन्फ़िगर टू ब्राउजर फाइल, K Office, कस्टमाइज KDE. So ये KDE has configurer which is used to browse local files as well as it can be used as browser to browse the web. Then K Office, जैसे हमारे पास Microsoft Office है Microsoft Windows में, वैसे K Office यहाँ पर है. कस्टमाइजिंग KDE को अगर कस्टमाइज करना है तो हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल सेंटर के अंदर जाएंगे, वहाँ पर मेन मेनू और उसके अंदर कंट्रोल सेंटर. तो इसमें कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसके कॉन्फ़िगरेशन में जिसको हम सेट कर सकते हैं. So this section lets you configure the Concur file system and customize certain file operations. So you can also associate files to applications that you prefer. Appearance and themes, regional and accessibility system administrator. ये देखो ये आपके पास में मेनू आ जाता है. ये देखो यहाँ पर एप्लीकेशंस आ गया, एप्लीकेशंस आ गया, प्लेसेस आ गया. देन वी हैव सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रेफरेंसेस है. So these are the menu items which allows you to work with the mouse. K Desktop environment. The regional and availability appearance themes. देखो यहाँ रीजनल हमारे पास पूरा रेफरेंसेस. ठीक है, ये विंडोज सिस्टम आ गया, यहाँ पे ये डेस्कटॉप आ गया, फाइल मैनेजमेंट आ गया, यहाँ पे प्रेफरेंस में देखो ये इतने सारे एडमिनिस्ट्रेशन में कितने सारे ऑप्शंस है, डेट टाइम ऑथेंटिकेशन. ठीक है, ये सारा का सारा फीचर्स अवेलेबल है. नाउ जस्ट सी, ये हमारे पास में एनवायरनमेंट है. एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग ये सब डेट टाइम चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. तो ये हमारे पास में KDE एनवायरनमेंट, K Desktop एनवायरनमेंट इस तरह से दिखाई देता है. और दूसरा एनवायरनमेंट है जीनोम. जीनोम स्टैंड्स फॉर GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट. जीनोम और KDE दो GUI एनवायरनमेंट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. अब ये जीनोम क्या है, जीनोम स्टैंड्स फॉर GNU network object model environment. So genomes user friendly suite provide a consistent and user friendly environment. इसके अंदर हमारे पास में मेनू में क्या क्या है, एप्लीकेशंस मेनू, प्लेसेस मेनू, सिस्टम मेनू. ठीक है, एप्लीकेशन मेनू में क्या क्या है, ये देखो ये एप्लीकेशन मेनू में एप्लीकेशन में क्या क्या आता है. एप्लीकेशन में आता है एसेसरीज, ग्राफिक्स, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग, साउंड एंड वीडियो, system tools, and then add and remove program. Then the next link is places, and then the third one is system. तो इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है ये लिस्ट होती है. अब
ये जो पार्ट है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीनोम एंड केडी, ये जब थियोरी एग्जाम होता था तब ये क्वेश्चन इस तरह से था। Genome environment is GNU network object model environment and KD environment is K desktop environment. Genome is a desktop environment, a graphical environment. Genome is a desktop environment, a graphical user interface that runs on top of a computer operating system composed entirely of free and open source software. तो जीनोम जो है वो पूरा विंडोज एनवायरनमेंट है और ये फ्री अवेलेबल है, जैसे हमने पहले ही बात की तो ओपन सोर्स है तो फ्री अवेलेबल। Whereas KDE is a desktop environment for the integration of set of cross-platform application designed to run on Linux. Linux के ऊपर क्रॉस प्लेटफॉर्म का फीचर डाला रहता है ताकि कोई भी एप्लीकेशन जिसको यहाँ रन किया हुआ है उसको विंडोज एनवायरनमेंट पे भी रन कर सकते हैं। तो किस किस को सपोर्ट करता है? डिजाइन टू रन ऑन Linux, FreeBSD, Microsoft Windows, Solaris, Mac OS, designed by the KDE community. Some of the other features are like default feature. Default desktop environment in Linux is, what is the default environment? Genome default environment, and can be still a default desktop environment. Focus is on free software. Website is genome.org और यहाँ KDE के वेबसाइट क्या है? kde.org and is being developed by KDE, and here it is the Genome project and it is founded in 1991 और ये KDE कब का है? 1996 का है, मतलब KDE ज्यादा पुराना है। Current stable release 26 September. Okay, and here KDE is 11th August, 14th August. Minimum requirement is also displayed and goal. Just see the minimum requirement. 700 megahertz CPU चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 gigahertz. 768 MB RAM, here 615 MB RAM. That is minimum requirement. Okay, so the basic goal of Genome is a top to bottom free desktop environment designed for simplicity, accessibility, and ease of internationalization and localization. Whereas this is one-stop integrated desktop environment carrying out day-to-day tasks without reliance on command line interface. पूरा काम करके integrated environment provide करके सब कुछ command line interface जो है that is also there without reliance on command line interface. The toolkit for the Genome is GTK plus and the toolkit for the KDE environment is Qt. Who is the founder? See the founder of the Genome, Google, D. Lacasa and Fedrio Mera. And here the who is the founder of this KDE environment? Matthias Edrich. And the product is ATK apps, and here it is available on KDE software compilation, Calligra suite, K development, and Amar. Okay. Next is it will ask you the questions based on Genome and KDE. So this ends the chapter number 11 of K desktop environment.